हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ख्याल रखें। मैं भी अच्छी हूँ। कि आप लोग को पता है कि मैं आई हुई हूँ कुंभ, और कुंभ आने के बाद पता चला जो भीड़ थी देख करके ना, रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक। अब तो सारी गाड़ियों का भी आना जाना मना हो चुका है बाहर से। और यहाँ पे मैं मिली अपने कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से। इधर भी भीड़ बढ़ती चली जा रही है और देखिए सारे ही शॉप हर जगह की ओपन है। रात के 1 बजने जा रहे हैं। ये प्रयागराज का स्टेशन है दोस्तों। हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट और यहाँ पे भी बहुत भीड़ तो यहाँ पे भी बहुत है। संगम में तो पैर रखने की जगह नहीं है दोस्तों। आ रही है। दशाश्वमेध घाट, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है संगम में कि मुश्किल लग रहा है कि वहाँ पे कुछ भी हो पाएगा। पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। और यहाँ से तो पता नहीं कहाँ है, दिख भी नहीं रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग को तो पता ही है कि मेरे स्पेशल डे पे ही हम आए हुए हैं। चलिए आ जाइए। कुंभ पता है क्यों मनाया जाता है? थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन अगर डिटेल में बता दो। मैं डिटेल में तो मुझे पता है, लेकिन मैं शॉर्टकट में ही बता पाऊंगी। जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो उसमें से जो अमृत निकला था उसको असुरों से छिपाया था ना, वो गिरा था ना अमृत। तो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और यहाँ 4 जगह पे गिरा था। तो अब ये सोचेगा इंसान कि 4 जगह पे था तो 4 जगह पे कुंभ क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि यहाँ पे संगम हुआ है, गंगा, सरस्वती और यमुना जी का संगम हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशली जो है कुंभ मनाया जाता है, महाकुंभ मनाया जाता है। और ये कुंभ जो है ये तो 144 साल बाद आया है। समझ में आया? देखिए मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा लगा ना? ठीक है। फिलहाल तो हम नहाने का सोच रहे हैं। केयर भी बहुत अच्छा मिल गया ये। अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो मैं भी अपने गीले कपड़े और सूखे कपड़े इसमें रख दूंगी। चलो भैया नहाते हैं, ठंडी लग रही है। हम अभी आगे बढ़ ही रहे थे तो मैंने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग आंटी हैं। देखिए यहाँ पे तो ये 2 आंटी जो लोग आई हैं ना, उन लोगों से ये पॉलीथीन मांग रही थी अपने कपड़े रखने के लिए। बट ऐसा कहाँ होता है कि लोग एक्स्ट्रा रख के आए। तो मेरे पास था तो मैंने सोचा कि मैं उनको दूँ। तो मैं लेके गई मेरे पास जो बैग था उनको देने के लिए, और वो सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इसमें गीला कपड़ा रख लीजिए, क्योंकि जब हम पानी वाली जगह पे जाते हैं ना, तो हमें अपने साथ एक प्लास्टिक कैरी करना ही पड़ता है गीले कपड़ों के लिए, जो कि बहुत ही इनकन्वीनियंट लगता है, मेस क्रिएट करता है। इसी प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेकर के आया है सर्फ एक्सेल। ये स्पेशली डिजाइन सर्फ एक्सेल इजी बैग कुंभ विजिटर के लिए ही बना है। इसमें सूखे और गीले कपड़ों के लिए अलग कंपार्टमेंट्स हैं, लीक प्रूफ जिपर्स है जो पानी को लीक होने से रोकता है, वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल बैग है जो कि ड्यूरेबल है। तो देखिए कैसे सर्फ एक्सेल इजी बैग स्नान को और भी कन्वीनियंट और
और मेस फ्री बना रहा है। और यही बात मैं आंटी जी और भैया जी को भी बता रही थी। यहाँ पे ना आपको जगह जगह पे इस तरीके से स्टॉल्स लगे हुए मिल जाते हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बैग मिलता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। इसलिए लोग भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जाते हैं और बैग लेते हैं, क्योंकि देखिए इस तरीके की गंदगी, मतलब कपड़े फेंक देना इधर उधर, ये कितनी गंदी बात है। हर जगह पे इसकी वजह से गंदगी फैल जाती है। अच्छा, क्या आपने भी ये सर्फ एक्सेल इजी बैग देखा या यूज़ किया है? तो आप भी जुड़िए सर्फ के इस इनिशिएटिव से और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने दिया ना तो एक आंटी और आ गई। जैसे क्या है ना, मैंने 2 ही बैग लिया था, मैं और इनका कपड़ा रख देंगे, एक राहुल को दे दूंगी। तो अब देखा मैंने एक आंटी है पॉलीथीन मांग रही थी लोगों से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं दे देती हूँ, मैं वापस अभी जाऊंगी तो ले लूंगी, सही है। बाकी मेरे पास था ही नहीं। एक आंटी ने और बोल रही है, उनको लगा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, मेरे पास था तो मैंने कहा कि दे दूँ आपको। मैंने उनको बताया कि ये मैं बांट नहीं रही हूँ, मैंने अपने लिए लिया था। इंस्टॉल तो हर जगह पे लगे रहते हैं, वो वहाँ से ले सकते हैं। ये चीज़ मुझे बस देख करके बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदगी करते हैं। हम इसलिए अभी नहीं नहा रहे हैं क्योंकि हम 3 बजे का वेट कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हम नहाएंगे। क्योंकि नाइट में नहीं नहाया जाता है, गंगा जी में स्नान नहीं किया जाता है, ऐसे शास्त्र के अकॉर्डिंग है। लेकिन लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, तो जैसे क्या होता है ना, आने जाना इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए लोग नहा ले रहे हैं। लेकिन नॉर्मली यही होता है, सूर्यास्त के बाद नहीं नहाना चाहिए गंगा जी में। तो हम लोग वेट कर रहे हैं 3 o'clock का, कि 3 o'clock के बाद हम नहाएंगे। नहा करके फिर तुरंत उसके बाद निकलेंगे हम वापस रिटर्न घर। इसीलिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं क्या है, तो देखते हुए चल रहे हैं। मेरा तो आदत है, आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मोदी जी और योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। गंदगी लोगों को नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे चलिए ना, आग जला रहे लोग, तब तक चलते हैं, थोड़ा सा आग सेकते हैं। आ जाइए। तो यहाँ पे ये लोग बैठी हुई थी, सामान यहाँ पे बेचती हैं। इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं इधर पे ही आ गई थी थोड़ा आग सेकने और इन लोगों से बातें करने लगी, यहाँ का जो भी माहौल है उसके बारे में। और मैं आप लोग को बताऊँ, आप लोग ये सोचेंगे कि मैं नाइट में क्यों गई, तो मैं नाइट में नहीं गई थी, मैं आफ्टरनून के टाइम में गई थी और मैं 4 o'clock के पहले ही पहुँच गई थी प्रयागराज। लेकिन कुछ किलोमीटर पहले से इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि हम 11 o'clock पहुँचे प्रयागराज। सोचिए, सिर्फ हाफ एन आवर का टाइम लगता हमें पहुँचने में, लेकिन हमें 4 o'clock से लेकर के 11 o'clock हो गए प्रयागराज पहुँचने में। 20 किलोमीटर्स नियर अबाउट पहले ही। और आप लोग को तो पता ही है कि वाशु कहीं नहीं जाता है, और मुझे भीड़ का अंदाज़ा था, इसलिए भी मैं उसको लेके जाना नहीं चाह रही थी। तो वाशु घर पे ही था, अकेले था पूरे दिन। इवनिंग के टाइम में जो है वो पूजा आई हुई थी, तो नाइट के टाइम में किसी तरीके से वो लोग थे, वो भी थोड़ा डरती है। तो मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम थी कि मैं बच्चे को छोड़ के आई थी, तो मैं नेक्स्ट डे रुकना नहीं चाह रही थी। अदरवाइज़ मैं रुकती, अगर वाशु साथ में होता तो रुक भी जाती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं बच्चे को छोड़ के गई थी, नहीं रुक सकती थी। इसलिए हमने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और उसके बाद तुरंत हम वहाँ से रिटर्न आ गए। आना पड़ा, ऐसे ही तो मैनेज करना पड़ेगा ना। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो भगदड़ हुआ था ना, और अभी दिल्ली में भी जो हुआ है, मैं वहाँ पे गई प्रयागराज और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया। ये क्या होता है ना कि कुछ लोग, देखिए हम लोग क्या है, नॉर्मली चलते हैं, भीड़ भी होती है तो भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नॉर्मली बढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग जैसे कि धक्का दे दे के आगे बढ़ रहे थे। मतलब इतना भी उन लोगों को ये चीज़ नहीं था कि अगर हम धक्का दे के आगे बढ़ेंगे तो इससे भगदड़ ही होगी ना, इंसान गिरेगा। फिर जल्दी जल्दी में ये भी लोग नहीं देखते कि किसी के ऊपर चढ़ रहा है, मतलब इंसान ही है ना। लेकिन जब भगदड़ हुई थी तो लोगों ने ये भी नहीं देखा कि इंसान सो रहे हैं
और हम उनके ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोग को तो डिटेल पता चल ही गया होगा कि कुछ लोग घाट के किनारे सोए हुए थे कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से उठेंगे और हम लोग स्नान कर लेंगे, और बैरियर लगा हुआ था, उसके पीछे लोग खड़े थे, तो बैरियर को तोड़ करके लोग अंदर आ गए और लोगों के ऊपर से चढ़ के। तो इसमें ठीक है, मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीज़ों में दोषी होता है, लेकिन पब्लिक भी 50% दोषी है इसमें, क्योंकि पब्लिक को पेशेंस ही नहीं है कि उन्हें आराम से दर्शन करना चाहिए। हर एक चीज़ों में भी आराम से, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा लेकिन हो जाएगा। और कितने लोगों को तो सीरियसली मैं बताऊँ, मैंने डांटा, ऐसे ही बोल के डांटा कि इसीलिए भगदड़ होता है क्योंकि आप लोग आराम से चलते नहीं हैं। अब देखिए इतनी भीड़ है, जो आराम से चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग लिटरली उनको ये दिख ही नहीं रहा था कि सामने लोग भी हैं, धक्का देके ऐसे गिरा के ऐसे निकल जा रहे थे। तो इसीलिए होता है। तो जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं ना, अगर आप लोग भी अपने आसपास ऐसे देखते हैं कि कोई इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो उनको समझाइए कि इस तरीके से ना कीजिए, अदरवाइज़ उसके बाद ही एक्सीडेंट्स होते हैं। तो पब्लिक भी इसमें मैं इक्वली बोलूँगी कि इक्वली जिम्मेदार है इस चीज़ की, जो भी भगदड़ वगैरह होते हैं, क्योंकि मैं तो पर्सनली देख के आई। अभी यहाँ पे तो हम दशाश्वमेध घाट से जा रहे थे संगम की तरफ, तो यहाँ पे आपको कम भीड़ दिख रही है, लेकिन संगम की तरफ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। वो आपको दूसरे वाले व्लॉग में देखने को मिल गया होगा, या फिर इसके बाद व्लॉग जाएगा तो आप लोग देखिएगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता ये सब न्यूज़ सुन के, देख के। लोगों को देख के चलना चाहिए, लेकिन क्या ही बोले, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना। सोचिए करोड़ों लोग आ रहे हैं, उस दिन भी पता नहीं कितने करोड़ लोगों ने नहाया था। तो भगदड़ मचना और ये सब होना, पेशेंस नहीं है, पेशेंस रखना चाहिए, आराम से जाइए। मैंने तो ये भी सुना कि कुंभ का जो है डेट भी आगे बढ़ रहा है, तो आराम से जाइए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। कुछ लोग ये सोच के जा रहे हैं कि हम लास्ट में जाएंगे तो कम भीड़ रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भीड़ बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। और गाड़ियाँ तो आप लोग को पता है कि पहले ही रुक जा रही हैं, और हम लोग भी कितना फंसे हुए थे। और उसके बाद हमारी कार जो थी वो बहुत, मतलब 15 किलोमीटर पहले ही रुक गई थी, और उसके बाद हमने कैसे कैसे ट्रैवल किया वो सब कुछ आपको दूसरे वाले व्लॉग में देखने को मिल गया होगा। तो आप लोग वो व्लॉग जा कर के देख लीजिएगा। और अब हम बढ़ रहे हैं, ये देखिए नंदी द्वार है, नंदी द्वार की तरफ। और भीड़ देखिए, और भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी, ऐसा नहीं था कि कम हो रही थी। थैंक गॉड कि हम नाइट में ही मतलब नहा करके वापस आ गए। नाइट क्या, मतलब वो सुबह हो गया था। और प्रयागराज से निकलते निकलते हमें 6 o'clock हो गए थे, और घर हम पहुंच गए थे नियर अबाउट 12 o'clock। और वाशु के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो उसका भी मुझे उसको देखना था, इसलिए मैं रुक नहीं पाई। मेरा बहुत मन था नाइट के टाइम में जाएंगे तो नाइट में भी रहेंगे और एक हम डे भी वहाँ पे स्पेंड करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, फिर कभी हम जाएंगे महाकुंभ में, ना सही फिर कभी हम प्रयागराज जाएंगे तो पूरा दिन का सब कुछ देखेंगे। होप सो कि ऐसा माहौल नहीं होगा, तब सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा और ईज़िली हम आ जा सकेंगे भी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए सच्चाई यही है कि सिर्फ हम गवर्नमेंट को नहीं जिम्मेदार बोल सकते हैं, पब्लिक खुद भी जिम्मेदार है इस चीज़ की। पब्लिक के अंदर पेशेंस नहीं है। चलिए इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी बात से अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं। और जैसा कि मैंने बोला आप लोग को कि आप लोग ऐसा कहीं देखते हैं तो आप लोग खुद भी लोगों को बोले कि ऐसा वो ना करे, इससे भगदड़ हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।